बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सबीका हसन ब्लॉगिंग। एक सूफ़ी अल्लाह के ज़िक्र में शब बेदारी कर रहे थे। शैतान ने कहा, ए सूफ़ी खामोश रह, तेरे ज़िक्र का क्या फ़ायदा, अल्लाह की तरफ से जवाब नहीं आ रहा। सूफ़ी दिल बर्दाश्ता होकर सो गए। ख्वाब में हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह के ज़िक्र से क्यों गाफिल हो गए हो। सूफ़ी कहने लगे, अल्लाह की तरफ से जवाब नहीं आ रहा, इसलिए ज़िक्र छोड़िए। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह कहता है, बंदे तेरा अल्लाह कहना ही मेरा जवाब है। जब तक तेरी पहली बार अल्लाह कहना कबूल नहीं होता, इस वक्त तक दूसरी बार कहने की तौफीक नहीं देता। तो हमेशा याद रखें, हम पहली नमाज़ पढ़ते हैं, दूसरी नमाज़ के लिए अगर हमारे कदम बढ़ें तो ये हमारे लिए अल्लाह का जवाब ही है। हमें परेशान नहीं होना चाहिए। तो जी आज मैंने बनाए जो आप इसको पोटैटो बाइट्स कह लें, पोटैटो नगेट्स कह लें, परफेक्टली पोटैटो बाइट्स पोटैटो नगेट्स हैं। इवनिंग के लिए या गेस्ट्स के आने पे या फ्रेंड्स के आने पे, जिस पे भी आप बना सकते हैं। अच्छा, मैंने 4 से 5 आलू कट किए थे, उससे बॉयल कर लिया था और ये देखिए खूब अच्छी तरह से बहुत नरम बॉयल हो गए थे बिल्कुल। फिर इन्हें मैंने हाथ से ही मैश कर लिया था। आप चाहें तो मैशर से मैश कर लीजिएगा या उसको जो है जिस तरह से भी मैश कर लिएगा बस। और मैंने हाथ से ही मैश कर लिए थे, बहुत ज़्यादा मुलायम थे। अच्छा, ये मैंने गाजर डाली थी, एक गाजर डाली थी मैंने चॉप करके, ऑप्शनल है, आपको दिल चाहे तो डाल दें वरना मर्ज़ी आपकी। और एक गाजर प्याज डाली थी स्मॉल चॉप करके। और मैंने इसमें कड़ी पत्ता डाला था, मुझे कड़ी पत्ते का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने कड़ी पत्ता इसमें थोड़ा सा चॉप करके डाला था। फिर मैंने लाल मिर्च ली थी 1 टीस्पून, चिकन पाउडर 1 टीस्पून, लहसुन पाउडर 1 टीस्पून, अदरक पाउडर 1 टीस्पून और नमक हस्बे ज़ायका। और काली मिर्च आप ले लिएगा जी 1 से 2 टीस्पून, क्योंकि लाल मिर्च मैंने 1 टीस्पून लिए तो 2 टीस्पून भी आप काली मिर्च ले सकते हैं। और इन सब चीज़ों को खूब मज़ेदार सा मिला लिया था। यकीन करें, इसमें वही सब चीज़ें हैं जो आपको घर में अवेलेबल होती हैं, आपको बाहर भागने दौड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, मैंने 3 से 4 टेबल स्पून ये मैंने मैदा लिया था, इसमें काली मिर्च और नमक डाल दिया था। और जी ये मैंने अंडे लिए थे, 2 अंडे जो है मैंने फेंट लिए थे खूब अच्छी तरह से। और फिर इसके जो है ना मैंने बाइट्स बनाने शुरू किए थे। इस तरह से मैंने सिलेंडर शेप में इसके बाइट्स बनाए थे। और ये मैंने फिर मैदे में कोट किए थे पहले, जो मैंने काली मिर्च और नमक डाल के रखा था। और फिर मैंने इसे अंडे में डिप किया था, अंडे में खूब अच्छी तरह से कोट कर लिया था इसे। फिर इसके बाद मैंने ब्रेड क्रम्स में इसे कोट किया था, ब्रेड क्रम्स लिए थे, ब्रेड क्रम्स में कोट किया था। अच्छा, ब्रेड क्रम्स में थोड़ी सी मैंने सेवइयाँ भी डाली थी, उसका क्रंच बहुत अच्छा आता है, तो उसको मैंने चूरा करके इसमें डाल दी थी ब्रेड क्रम्स में। और जी ये मेरे मज़ेदार से इस तरह से जो है पोटैटो बाइट्स तैयार हो गए थे। और ये आप बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं, बहुत ही इजीली बच्चे और बहुत ही मज़े से बच्चे खाएंगे, इसका टेस्ट बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा। और जी ये देखिए कितने मज़ेदार से बने हैं ना। फिर मैंने इसे फ्राई कर लिया था। अच्छा, तेल को अच्छी तरह से गर्म कीजिएगा, लेकिन डालते टाइम जो आपकी हीट है ना उसको स्लो कर दीजिएगा। अक्सर जो है ना हीट तेज़ होती है तो उसकी छींटें पड़ जाती हैं हाथों पे या मुंह पे, तो वो जो है ख़तरनाक होती हैं। फिर मैंने इसे, अच्छा इसको जब डालें ना उस वक्त इसे बिल्कुल टच नहीं करें, जब ये थोड़ा सा पक जाए ना, गोल्डन हो जाए, फिर इसे टच करके इसको जो है हर तरफ से जो है गोल्डन कर लें। इसे चलाती रहें और आराम से गोल्डन हो जाएंगे, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि हर चीज़ पकी हुई है, बस इसे कलर देना है। और ये देखिए कितने मज़ेदार से इस क्रिस्पी से जो है मेरे पोटैटो बाइट्स तैयार हो गए थे और परफेक्टली पोटैटो बाइट्स तैयार हो गए थे। बहुत मज़ेदार से थे, बहुत ज़बरदस्त थे, बहुत मज़े से इंजॉय किया था हमने इवनिंग में इसको चाय के साथ। क्योंकि कराची के लोग हैं ना, भले कितनी भी गर्मी हो, चाय तो ज़रूरी है हमारे लिए, तो हमने चाय के साथ इसको मज़े से इंजॉय किया था। और आप लोग भी मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये छोटी सी प्यारी सी रेसिपी कैसी लगी। मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दिएगा, क्योंकि मुझे आपके फ़ीडबैक
पढ़ के बहुत ही खुशी होती है मुझे, मेरी हौसला अफ़ज़ाई होती है इस चीज़ से। और जी मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और हमेशा याद रखिएगा, अल्लाह की इबादत जो है हम दूसरी दफ़ा अगर हम कदम बढ़ाते हैं तो वो अल्लाह का जवाब होता है। हमें मायूस नहीं होना चाहिए, हमें वो दुआएं हमारी कबूल नहीं होती जो हमारे हक़ में बेहतर नहीं हो। अच्छा जी, ये देखिए अंदर से सॉफ्ट थे और ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी से थे। और मुझे आप इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।